हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। बच्चों को बोतल से दूध देना कभी शुरू करना चाहिए या बच्चों को बोतल कभी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे मदर्स के दिल में आता है। आपको पता है, मुझे कई सारे मदर्स फोन करके मैसेज करके क्वेश्चन पूछते हैं, श्रेया मैं 2 हफ्ते से कोशिश कर रही हूँ, मेरा बच्चा तो बॉटल से दूध ही नहीं पी रहा है, मेरे बच्चे को तो सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही चाहिए, मैं कितना कोशिश कर रही हूँ फिर भी मैनेज नहीं हो रहा है। चलिए आज के वीडियो में कुछ रियलिटीज जानते हैं। सच्चाई यही है कि ब्रेस्ट इज बेस्ट। ब्रेस्ट फीडिंग को कोई भी चीज रिप्लेस नहीं करता है, बट यस, जहाँ तक हम लोग बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ मदर्स के केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। माइट बी मेडिकल फैसिलिटीज़ उतने अप्रोप्रिएट अवेलेबल नहीं है, माइट बी राइट गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, माइट बी सही इंसान बताने के लिए नहीं है, माइट बी लैक्टेशन कंसल्टेंट नहीं है, माइट बी कोई मेडिकल इमरजेंसी। वैसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग को जो सबसे क्लोजेस्ट रिप्लेसमेंट है वो है फॉर्मूला मिल्क। बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला मिल्क बोतल से देना आसान हो जाता है, बिकॉज वो कटोरी चम्मच बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए। आज के वीडियो में हम लोग वो सारी सच्चाई जानेंगे कि अगर बॉटल देना है तो कब से देना है, कैसे देना है, कभी नहीं देना है, और आप उस चीज़ को कैसे सेट कर सकते हो। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले 6 हफ्ते तक प्लीज़ याद रखो, नेवर एवर पहले 10 से 15 दिन बच्चे को बॉटल से दूध दो। फॉर्मूला मिल्क अगर आप लोग बच्चे को पहले 15 दिन में ही बॉटल से दे देते हो तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग को लेके कंफ्यूज हो जाता है, और ऐसे बच्चों का ब्रेस्ट फीडिंग सेट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। यस, दूसरे एक्सट्रीम भी है कि वो पहले 1-2 दिन बॉटल दिया और फिर ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चा शिफ्ट हो गया और 5-6 दिन में शिफ्ट भी हो गया, ये भी हो सकता है। बट आइडियली हम लोग बोलते हैं कि पहले 15 दिन कुछ भी हो फिर भी बॉटल मत देना। अगर फॉर्मूला भी देना पड़े तो कटोरी चम्मच से दो, सीरीन से दो, एक्सप्रेस करके दूध पिलाओ, बट आप बॉटल से मत पिलाओ, अदरवाइज निप्पल को लेके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा चीज़, अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड कोई कंसर्न है, ब्रेस्ट फीडिंग सेट नहीं हो पा रहा है, लैच नहीं हो पा रहा है, बच्चे का पेट ठीक से भर पा रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को बॉटल मत दो। अगर आप बॉटल दे दोगे तो बच्चा ब्रेस्ट पे सेट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल, कई बार नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप, बॉटल नहीं देना है अगर ब्रेस्ट फीडिंग सेट नहीं है तो। नहीं श्रेया, मेरा ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से सेट है, बट मुझे दोपहर के से 4 बजे और रात में एक बार 11 बजे बच्चे को बॉटल देना है, तो हम लोग बॉटल कब से दें? ओके, लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट यह है कि अगर आपको बच्चे को ऐसे किसी स्पेसिफिक टाइमिंग पे भी बॉटल देना है तो आप लोग बच्चे को बॉटल 6 हफ्ते के बाद इंट्रोड्यूस करोगे, बिकॉज पहले 6 हफ्ते में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और बच्चा कंफ्यूज कम होगा, बिकॉज बच्चे का एक अटैचमेंट बिल्ड हो जाता है आपके ब्रेस्ट के साथ। जब भी आपको बॉटल देना है, प्रीफरेबली हम लोग बोलते हैं, सी बॉटल मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फॉर्मूला फीड ही दे रहे हो, माइट भी आप लोग आपका एक्सप्रेस किया हुआ दूध दे रहे हो, माइट भी आप लोग फॉर्मूला फीड दे रहे हो, जो भी बच्चे को दे रहे हो वो आपको अगर बॉटल देना है तो स्पेसिफिक टाइमिंग पे दो। जैसे कि मैंने आपको बोला, से दोपहर में एक बार, नहीं शायद दोपहर में ज़रूरत नहीं है, रात को 11 बजे में एक बार प्रीफर करती हूँ कि मेरे बच्चे को मैं एक बार बॉटल दे दूँ, ताकि हम दोनों का नींद एक लॉट अच्छे से हो जाए। इसके पीछे कुछ रियलिटीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि 11 बजे अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद बच्चे को बॉटल देते हो तो फिर आपका फीडिंग सेशन स्किप नहीं होता। बट अगर आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग बिना किए डायरेक्ट बॉटल दे देते हो तो स्लोली आप लोग को ऑब्जर्व होगा कि उस टाइम के आसपास आपका ब्रेस्ट मिल्क फ्लो बहुत कम है या नहीं है, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क अपने आप में डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म है। अगर उस समय में डिमांड कम हो जाता है तो धीरे धीरे उस समय का ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी कम हो जाएगा। बट भी मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपको बॉटल देना ही है तो स्पेसिफिक टाइमिंग पे दो। नहीं श्रेया, मैंने 6 महीने तक तो मेरे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर दिया है, बट अभी मुझे बॉटल इंट्रोड्यूस करना है बिकॉज मैं वर्किंग मदर हूँ, मेरा जॉब चालू हो रहा है,
तो फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं? आपका जॉब शुरू होने से करीब 2 हफ्ते पहले आपने बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देना चाहिए, स्पेशली उसी समय जिस समय आप ऑफिस में रहने वाले हो, ताकि जो कोई भी पीछे केयर टेकर है, केयर प्रोवाइडर है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उनको बच्चे के साथ, तो वो जो केयर प्रोवाइडर है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आप बच्चे को उस समय में बॉटल की आदत लगाओगे। शायद 2 हफ्ता पहले से क्यों बोल रहे हो? ताकि बच्चा एक नए रूटीन में सेट होने के लिए भी करीब 7 से 8 दिन ले लेता है, तो बच्चा भी बहुत पीसफुली सेट हो जाएगा और घर वालों की वो बहुत पीसफुली मैनेज करना हो जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें जो आपको बॉटल को लेके याद रखनी है, अगर आपका बच्चा 5 महीने प्लस है और उससे भी अगर पहले है, तो बच्चे को पूरा फ्लैट बैक पे सुला के बॉटल नहीं देना है। दैट्स द वर्स्ट प्रैक्टिस। आइडियली अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो हम लोग बोलते हैं 30 to 40 डिग्री रेज में बच्चे को बॉटल दो और बच्चे को आपके चेस्ट के पास रख के बॉटल दो। अगर आपका बच्चा बैठ सकता है तो बच्चे को ऑलमोस्ट बिठाई हुई सिटिंग पोजीशन में बॉटल दो, ताकि बच्चा उसका फ्लो बहुत अच्छे से मैनेज कर सके। थर्ड थिंग, अगर आपको बॉटल देना है तो उसके निपल्स बहुत अच्छे से सिलेक्ट करो, बिकॉज हर बच्चा अपना एक लाइकिंग डेवलप कर देता है स्पेसिफिक निपल्स के लिए। अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो 2-3 टाइप के निपल यूज़ करके देखो और फिर राइट निपल के बॉटल आप लोग बच्चों के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, याद रखना कि बॉटल या निपल बहुत अच्छे से स्टरिलाइज होने चाहिए आप बच्चों को देने से पहले। लास्टली, अगर आप लोग बच्चे को 5 महीने के बाद ही बॉटल दे रहे हो तो आप बच्चे को सिपी कप से भी दूध दे सकते हो। क्यों? रियली अगर ब्रेस्ट फीड और बॉटल दोनों है तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सिपी कप से देना इज़ ऑलवेज बेटर। स्टील का कटोरी चम्मच ये तो लाइफ टाइम बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज मेटल को स्टरिलाइज करना भी बहुत आसान हो जाता है। वो ब्रेस्ट फीडिंग को लेके किसी भी चीज़ को बच्चे को कंफ्यूज नहीं करता है। तो ये हो गई कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर आपको बॉटल इंट्रोड्यूस करना ही है, कुछ और ऑप्शन नहीं है, तो प्लीज़ 6 हफ्ते बाद करो। तब तक कटोरी चम्मच सिरिंज वही आप ट्राई करते रहो। लैक्टेशन एक्सपर्ट के पास जाओ। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है, गेट इन टच विथ अस ऑन www.myadvija.com। लैक्टेशन एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आप आपका मिल्क फ्लो कैसे बढ़ा सकते हो, लैच कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। उसके ही साथ आपको आपके पेडियाट्रिशियन से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे का वेट गेन एडेक्वेट है, बच्चा इज़ डूइंग गुड ऑन हेल्थ, तो फिर डॉक्टर आपको बता भी सकते हैं कि नहीं लैक्टोजन की ज़रूरत नहीं है या एक बार लैक्टोजन दे दो। वॉट एवर इट इज़, आप आपके डॉक्टर से टच में रह के अगर काम करोगे तो कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये हो गई कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बच्चे को बॉटल कब से देना चाहिए और क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।